सड़कों और बाजारों का जो ये सूनापन है वो दूसरी लहर की तबाही की गवाही दे रहा है। सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि जो भारत पहली लहर में कोविड मैनेजमेंट के कारण पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना था, उससे दूसरी लहर के आकलन में गलती कहां से हो गई। और इसीलिए आज तीसरी लहर के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। तीसरी लहर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। ये तय है, कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन ये तय नहीं कि वो कब आएगी, कैसे आएगी, किस राज्य को सबसे पहले चपेटे में लेगी, उसकी संक्रमण दर कितनी होगी। SARS coronavirus to go from here. A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new wave. और कुछ लोगों ने आशंका बताई है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर फौरन नहीं आएगी, अगर आना भी है तो कुछ महीनों बाद आएगी। और तब तक यदि हम अच्छे से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा भीड़ वाली जगहों में न जाएं, और यदि जाएं भी तो मास्क पहने, तो तीसरी लहर आएगी भी तो ज्यादा उसका कोई प्रभाव दिखने में नहीं आएगा। तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन ने चेतावनी दी है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि दूसरी के बाद तीसरी लहर का आना तय है। इसके पीछे कारण भी बताया है। प्रोफेसर राघवन के अनुसार कोरोना वायरस लगातार रूप बदल रहा है, वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से तीसरी लहर का आना तय है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared by scientifically to take care of that. तीसरी लहर की तीव्रता 3 फैक्टर पर निर्भर करेगी। पहला, अगले कुछ महीनों में हम कितने लोगों का टीकाकरण करते हैं। दूसरा, सुपर स्प्रेडर इवेंट को कितना रोका जा सकता है। और तीसरा, कितनी जल्दी वायरस के नए वेरिएंट्स की पहचान कर उसे रोकने में सफलता मिलती है। तो थर्ड वेव में हमें कुछ चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, मुझे लगता है। पहला कि अब अगले 2-3 महीने में हमें तैयारी पूरी रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट वेव के बाद जैसे हम पूरे रिलैक्स हो गए थे कि अब कोरोना चला गया है, अब सब कुछ ठीक है, पार्टीज, शादी, ब्याह सब कुछ वापस शुरू हो गया था। तो हमें वो ढील नहीं बरतनी है। अगर ये सेकेंड वेव होपफुली थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाती है तो हमें अपने आप को पूरा तैयार करके रखना है कि थर्ड वेव आ सकती है। तो सरकार भी उम्मीद है कि कोई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो नए बने हैं उनको डिसमेंटल नहीं करेगी, तैयारी पूरी रखेगी। तो वायरस जो अगले बार आएगा वो किस रूप में आएगा ये तो पता नहीं है। हमारे संसाधन इन 2 चीज़ के लिए हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट्स, हमारे जनरेटर प्लांट्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लगना शुरू हो गए हैं। इसके ऑर्डर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग काम भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम हर एक CHC भी करना शुरू कर दिए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए अपने टेक्नीशियन को और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए हैं। और एक प्रकार का व्यवस्था इस तरह से बना रहे हैं कि जिसमें अगर वायरस इस रूप में फिर आता है या नहीं भी आता है तो हमारे नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी एक सुविधा हो जाएगा कि वेंटिलेटर जो हमारे यहाँ अक्सर नहीं रहते थे, वो L3 की व्यवस्था में रहते थे, तो वो भी हमारे यहाँ पर अब आना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में अपना तैयारी पूरा कर रहे हैं और आगे की देखेंगे जिस तरह से भी वायरस आएगा उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार।